हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में या वेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, इसको वेक्टर कैलकुलस भी कहते हैं, इसमें कुछ डिफिनीशन को देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह है हाउ टू ऐड वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है? तो देखिए, कोई वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ है, ओ को क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट, ए को टर्मिनल पॉइंट। अनदर वेक्टर, तो वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट ए, वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी, वेक्टर ओ ए वेक्टर ए को, वेक्टर ए बी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों का एडिशन कैसे होता है? तो हम फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को एक वेक्टर द्वारा दूसरे वेक्टर, सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। दिस वेक्टर, वेक्टर ओ बी इज नोन एज, वेक्टर ओ बी इज द sum of vector A and vector B. Vector OB is the sum of vector A and vector B. Vector A plus B। समझ में आ गया होगा? जैसे वेक्टर A है, इसको तो हम लोग डिनोट करेंगे OA से, OB से, PQ से, कुछ से, किसी भी चीज़ से। तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए है, और वेक्टर ए बी, वेक्टर बी है। तो दोनों का सम कैसे होगा? तो एक वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पर रखेंगे और उस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर रखेंगे। यही दोनों वेक्टर्स ए और बी का सम को रिप्रेजेंट करेगा। सामने है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायंगल लॉ। क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेज भी देख लें। तो सपोज करें कि वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है कौन? ओ ए, और ओ बी नहीं, और वेक्टर ए बी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर बी बी। अब इसको हम मिला देते हैं तो वेक्टर ओ बी जो है वह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर ओ बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ओ बी सम को रिप्रेजेंट करता है, या फोर्सेज के केस में सम को, सम ऑफ वेक्टर्स को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। याद रखें, वेक्टर ओ बी को आप क्या कह सकते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी कह सकते हैं। ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। फोर्सेज कहिए, वेक्टर कहिए, एक ही चीज है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फोर्स को वेक्टर द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेज। एडिशन ऑफ फोर्सेज मतलब फोर्स के एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ क्या है? तो पैरेललोग्राम लॉ में जैसे वेक्टर ओ ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर ए बी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करेंगे? तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। किसमें? पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऐसे अपोजिट साइड को पैरेलल होना है। जब पैरेलल होगा तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं?
इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ देखें वेक्टर ये कौन सा है, वेक्टर बी के पैरेलल है तो वेक्टर बी होगा, इसका नाम रख दें वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी। अब देखें कि ओ सी तो पैरेलल है किसके, ए बी के, तो वेक्टर ओ सी कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ सी वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ओ सी का वैल्यू वेक्टर बी हो जाएगा। अब फिर देखें कि ओ ए किसके बराबर है, सी बी, वेक्टर ओ ए पैरेलल सी बी, तो देखिए वेक्टर सी बी कितना हो जाएगा, वेक्टर सी बी इक्वल टू वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा। अब वेक्टर ए और बी का सम कितना हो जाएगा, यही होगा ओ बी, ओ बी इज द सम ऑफ वेक्टर ओ ए एंड ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी विच कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, और इसमें क्या हो जाएगा ओ सी बी, इसका नेमिंग करने में सावधानी रखेंगे, ओ सी बी वेक्टर ओ सी, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है उस पर वेक्टर ओ बी का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, और तब इसका एडिशन करेंगे हम। एडिशन करते समय फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकेंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट को एक वेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, दैट वेक्टर इज द सम ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। इस तरह से हम वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ओ ए प्लस ए बी को, और वेक्टर ए प्लस बी दैट इज वेक्टर ओ बी ओ सी प्लस सी बी को भी, ओ सी और सी बी के सम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। तो आइए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स देखेंगे अब कैसे निकालते हैं हम वेक्टर। तो कोई वेक्टर अगर वेक्टर ए हो, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को कंपोनेंट्स अगर A1 कंपोनेंट्स ले लेते हैं, 3 कंपोनेंट्स लेंगे हम A1 A2 A3, A1 A2 और A3 ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। अब आई का नाम सुना होगा आपने, वेक्टर आई, तो वेक्टर आई जो है, आई क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए आई क्या है, व्हाट इज आई, आई कैप, तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of x axis, in the direction of x axis, vector I। तो वेक्टर का चिन्ह नहीं दिया जाता है आई पर कैप का चिन्ह दिया जाता है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे लिखना नहीं पड़ेगा हमको, J is the unit vector in the direction of y axis, unit vector in the direction of y axis, and k cap, it is the unit vector in the direction of z axis. So I cap unit vector in the direction of x axis, j cap unit vector in the direction of y axis, k cap is the unit vector in the direction of z axis. अब वेक्टर ए के कंपोनेंट्स कौन कौन है, कंपोनेंट्स आर A1 A2 A3। तो वेक्टर ए को कैसे हम लिखते हैं, A1
आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, जहाँ की आप जानते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। A1 A2 A3 क्या है, कंपोनेंट्स है। ऐसे देख लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहाँ पर ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप। और उतना ही नहीं, आई कैप तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 जे कैप। क्यों, क्योंकि आई जे के तो इनका नाम ही है कि यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 हो जाएगा, तीनों का 1 1 1 हो जाएगा। चलिए, तो वेक्टर ए को जब इसका कंपोनेंट्स A1 A2 A3 हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1I प्लस A2J प्लस A3K से, जहाँ की A1 A2 A3 वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। A1 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, A2 वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है और A3 जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इसी तरह से आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हैं। आइए अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड का चिन्ह मतलब मॉडुलस का चिन्ह दे दीजिए, जहाँ भी मॉडुलस का चिन्ह दे दीजिए। 3 वेक्टर आई माइनस 4J प्लस 7K। अब हम यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो कोई भी वेक्टर हो कंपोनेंट फॉर्म में तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम हो जाएगा, कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जितना भी हो इसका वैल्यू। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 प्लस 7 स्क्वायर 49। तीनों को ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, 25 50 75 74 अंडर रूट 74 यूनिट। ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकालेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसका कंपोनेंट कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर का सम अप करेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 3J। अब हम कैसे निकालेंगे, प्लस और लिखना है तो 5K लिख दीजिए। तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आई प्लस 3J प्लस 5K। तो क्या करते हैं, ए कैप, हाँ तो वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप 3J कैप प्लस 5K कैप, ऐसा है। तो ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये होता है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को लिख देंगे, वेक्टर ए को लिखिए आई प्लस 3J प्लस 5K, सब पर कैप लगेगा ना कि वेक्टर का चिन्ह लगेगा, डिवाइडेड बाय मॉडुलस है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम, 1 कोफिशिएंट है, कंपोनेंट 1 है, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर तीनों का सम ऐसे। और इसका सम अप करिए कितना आता है, 5 5 या 25 प्लस 1 26 प्लस 9 35। तो आई 3J 5K डिवाइडेड बाई
√35। देखिए इसको हम क्या करते हैं मालूम है, इसको हम टर्म बाई टर्म तीनों टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। तो 1/√35 वेक्टर आई कैप प्लस 3/√35 जे कैप प्लस 5/√35 के कैप। चलिए यही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर ए। तो अच्छा ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें क्या क्वेश्चन था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए। उसका फार्मूला आपको याद होगा अभी भी, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए था। क्या था कुछ, ये फार्मूला था। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोई वेक्टर, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर में डिवाइड करेंगे, इसी से हमें रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो सम पहले निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे और सम के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आइए वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आई माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस k वेक्टर के या कैप के कैप। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लें, कितना हो जाएगा, आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो आई का कोफिशिएंट जुटेगा 3 + 1 4i -2 क्या हो जाएगा -4 वेक्टर जे या जे कैप कहिए। 3 प्लस यहाँ पर अंडरस्टूड है 1 तो लिखा नहीं जाता है, 3 + 1 4 के कैप हो जाएगा। ऐसा हो गया ए प्लस बी का। क्या निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए कैप मीन्स वेक्टर ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो देखेंगे तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ गिवन वेक्टर्स, इतना तो लिखना ही होगा। क्या लिखे हम, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ गिवन। कहाँ से लाए, आपको अगर समझ में नहीं आता हम क्या लिखे न लिखे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो गिवन वेक्टर हमने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ गिवन वेक्टर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर हम लिख देते हैं सिर्फ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू सम का निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम। तो जो सम आया है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय सम का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया है 4i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सम अप करके निकाल चुके हैं,
तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4a² प्लस 4a² प्लस 4a², ऐसा हो जाएगा। इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लीजिए, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 4a² 4a² 4a², 3 इंटू 4a², ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 4a² तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 4√3, 4 कैंसिल हुआ, यही तो हुआ आपका वैल्यू। तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम इक्वल्स टू हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3।